बारी। पतिदेव छोटे होने के फायदे क्या लगते हैं आपको? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि वो एक रहता है ना कि बड़े हैं तो हम लोग को थोड़ा झिझक होता है या फिर थोड़ा टेंशियस फील होता है कि हमसे बड़े हैं, इनको जल्दी बुरा ना लग जाए, कुछ हम लोग को सब ये ध्यान रखना है, वो कोई टेंशन नहीं आता है, रिलैक्स रहते हैं हम लोग आपस के रिलेशन में। दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर देखा है मैंने कि हस्बैंड फिर डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बड़े ना है जैसा बोलूँ वही होना चाहिए, तुझे क्या पता है, तूने कुछ देखा है, तुझे कुछ पता है, तो वो प्रॉब्लम तो मुझे नहीं आएगी। मैं ही कह सकती हूँ मैंने तुमसे ज़्यादा दिवाली देख ली है। तीसरा फायदा अंडरस्टैंडिंग। छोटे हस्बैंड होने का फायदा ये है। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, कभी भी ऐसे दिमाग में आता है कि अरे क्या समझ ही नहीं रहा है, क्या इसे बच्चे से शादी हो गई, अपने उम्र से होता है, अपने एक मैच्योर इंसान होता है जो हमारा ख्याल रखता है, ऐसा कभी थॉट आया है? इनके साथ नहीं आया, बोला ना ये ज्यादा मैच्योर है ना। हाँ मुझे आया है। आपको क्या थॉट है? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, लोगों को इनफैक्ट ये करना चाहिए, ऐसे मौके मिले किसी को तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज बहुत सीखने भी मिलता है, बहुत समझने भी मिलता है, और कोई ऐसा बड़ा है जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है, उसका ये हुआ है। वेरी गुड। आप बताइए, आपको कभी भी ऐसा हुआ अरे क्या ये समझता नहीं है, मुझसे उम्र से थोड़े बड़े होते तो समझ जाते, संभाल लेते, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं ऐसा हम उम्र वो होते। बात के लिए नहीं लगा, लेकिन ये बात के लिए बहुत लगता है मेरी डॉटर और ये दोनों बच्चे बन जाते हैं, तभी तो मैं हर बार ये दोनों बच्चों को कैसे संभालूं, ऐसी हालत होती है मेरी। और बच्चे के साथ तो इतने बच्चे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है मेरी बच्ची फिर भी मैच्योरली बात करेगी, ये तो इससे भी छोटे बच्चों की जैसे बात करेंगे। थोड़े साल पहले की बात है, जब हमारे घर पे चोरी हो गई थी, तो मतलब मैं डॉटर की स्कूल के लिए गई थी और वहाँ से आ रही थी घर पे, तभी चोरी हो गई थी। तो मैं जब एंटर हुई घर पे तो मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी कि इन्होंने वो टाइम पे मेरे इतनी अच्छी तरह से मुझे वो सपोर्ट दिया है। एक भी बार नहीं कहा कि तूने ध्यान नहीं रखा इस वजह से हुआ, या एक भी बार मुझे ये नहीं कहा कि क्यों हुआ, हो गया इट्स ओके, इसमें तेरी क्या गलती थी, और जो हो गया गया, हम लोग फिर से कमा लेंगे, तू क्यों फिक्र कर रही है। इतना लाइटली इन्होंने ले लिया वो बात को, जबकि मतलब जो भी पूछा था वो मुझे बार बार पूछना था कि अरे कैसे हो गया, तूने क्या किया था। मतलब आम आदमी भी एक बार ऐसे पूछा था, इन्होंने मुझे एक भी बार ऐसे पूछा ही नहीं, तू ठीक है ना, अपनी बच्ची ठीक है ना, बस मेरे लिए सारी दुनिया है। तो इन्होंने आपके लिए ये बेस्ट किया, तो अभी आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? आई लव यू टू। भाई साहब, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है भाभी जी के लाइफ में आने के बाद, इमोशनल मोमेंट भाभी जी की वजह से? हम लोग एक कम्युनिटी के इसमें सोशल एक्टिविटी में मैं पूरा मैनेज करता था, और सडनली मुझे ऑफिस के काम से कुछ बाहर जाना पड़ा, एंड वहाँ पे जब भी वो वीकली होता था मुझे वहाँ पे जाके पूरा मैनेज अरेंजमेंट ये वो सब दूसरा पूरा मैनेज करके सेटअप करके देना होता था। तो मैंने उसको यही बोला कि यार मैं जाना है मुझे, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा वगैरह वगैरह। तो इन्होंने बोला कि वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैंने बोला कैसे, तो बोलता मैं मैनेज करूँगी। मैंने तूने तो ऐसे बहुत बात करती है मेरे साथ, बट जब इन फ्रंट आना होता है तो उसका गला सूख जाता है वगैरह। बोला तू कैसे करेगा, बोलता मैं कर दूँगी। मैंने बोला चल ठीक है, और मैं वहाँ से निकल गया। फिर पता चला कि मैं जितना करता हूँ उससे 10 गुना अच्छा इन्होंने किया था उस टाइम पे। ऐसे सारे मोमेंट्स, प्लस जहाँ पे भी मेरी फैमिली की बात आती है, रिलेटिव्स की बात आती है, तो जो संबंध बोलते हैं ना फैमिली के साथ, मैं इतना नहीं कि मुझे नहीं करता हूँ कि चलो ठीक है हो जाएगा, बट ये सबसे मिलना जुलना, उसको संभालना, वो सब ये करती है मेरे लिए। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भारी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी बात